里面还有人吗？ ताइवान में 7.5 तीव्रता का भीषण भूकंप देखने को मिला है। इस भूकंप ने जापान के दक्षिणी द्वीपों को हिलाकर रख दिया है। भूकंप के कारण 3 मीटर ऊंची सुनामी के लहरों की आशंका पैदा हो गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। अब सवाल उठता है कि आखिर भूकंप आने के बाद सुनामी क्यों आती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। जब कभी समुद्र तल पर भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है या फिर भूस्खलन होता है, तो उससे समुद्र में तेज हलचल होती है। इस हलचल से पानी का कॉलम खिसकने लगता है और इसके वाइब्रेशन से लहर पैदा होने लगती है। कई बार ये लहरें 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदा होती हैं और तटों से टकराती हैं। अगर भूकंप ज्यादा तेज हो तो ये लहरें और विकराल हो जाती हैं और किनारे पर आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप कैसे आता है ये भी बताते हैं आपको। इसे ऐसे समझिए कि धरती की ऊपरी परत 2 हिस्सों में है और आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि इसके भीतर पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी हुई है। हालांकि पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जब वो समुद्र तल के भीतर आपस में टकराती हैं तो इस हलचल से भूकंप पैदा होता है। फिर यही भूकंप समुद्र के पानी को तटों की ओर ढकेलता है, जिससे लहरें पैदा होती हैं और बाद में यही सुनामी का बड़ा रूप ले लेती हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता सुनामी उत्पन्न करने को प्रभावित करने वाला एक कारक मात्र है। विचार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं। भूकंप के एक उथली समुद्री घटना होनी चाहिए जो समुद्र तल को विस्थापित कर देती है। थ्रस्ट भूकंप यानी कि स्ट्राइक स्लिप के विपरीत से सुनामी उत्पन्न होने की कहीं अधिक संभावना होती है, लेकिन कुछ मामलों में बड़े स्ट्राइक स्लिप भूकंपों से छोटी सुनामी आई है। 6.5 से नीचे परिणाम जो होते हैं, इस तीव्रता के भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। 6.5 और 7.5 के बीच इस आकार के भूकंप आमतौर पर विनाशकारी सुनामी उत्पन्न नहीं करते हैं। हालांकि भूकंप के केंद्र के आसपास समुद्र के स्तर में छोटे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। छत या हताहत करने में सक्षम सुनामी इस परिणाम सीमा में दुर्लभ है, लेकिन भूस्खलन या पनडुब्बी ढलान जैसे माध्यमिक प्रभाव के कारण घटित हुई है। 7.6 और 7.8 के बीच जो परिणाम होते हैं, उसमें इस आकार के भूकंप विनाशकारी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर भूकंप के केंद्र के पास अधिक दूरी पर समुद्र के स्तर में छोटे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। लंबी दूरी तक क्षति पहुंचाने में सक्षम सुनामी परिणाम सीमा में दुर्लभ है। 7.9 और उससे अधिक के परिणाम में अगर देखा जाए तो भूकंप के केंद्र के पास विनाशकारी स्थानीय सुनामी संभव है और व्यापक क्षेत्र में समुद्र के स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन और क्षति हो सकती है। ध्यान दें कि 9 तीव्रता वाले भूकंप के साथ 7.5 या इससे अधिक तीव्रता वाले झटके की भी संभावना बनी रहती है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।